जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो ये आपका लगातार तीसरा वीडियो है पॉलिटिकल साइंस पेपर 7, यानी कि आपका जो बीए पार्ट थर्ड है, यानी फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका तिलका मांझी एवं मुंगेर विश्वविद्यालय के लिए। तो इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस का जो लगातार यह तीसरा वीडियो, यानी इससे पहले भी आपका पेपर नंबर 5 और 6 का वीडियो आ चुका है। ये पेपर नंबर 7, यानी इसमें कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट के बारे में चर्चा किया गया है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न हुआ है, किसने कहा सभी मनुष्य स्वाभाविक रूप से समानता की अवस्था में है। किसने कहा कि सभी मनुष्य स्वाभाविक रूप से समानता की अवस्था में है। तो लॉक। और वीडियो को आगे हम जाने से पहले एक बात आपको बता दें कि हमेशा हम बोलते हैं कि आप गेस पेपर पे ही हमेशा निर्भर ना रहें, पूर्ण रूपेण से गेस पेपर पर आप निर्भर ना रहें, क्योंकि उसमें बहुत सारा आंसर जो है गलत दिया हुआ है, यानी गलत छपा हुआ है। तो चलिए उससे आपको बचते चलना। हाँ, लेकिन गेस पेपर का प्रयोग करना बहुत ही 100% आपके लिए उपयोगी इसलिए होगा क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दिया गया। और प्रीवियस ईयर्स यानी PQ जो आपका है, PVQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो उससे आप क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन आंसर आप खुद से तैयार करें, नहीं तो ये वीडियो के माध्यम से आप तैयार करें, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है, रिपब्लिक का लेखक कौन था। यानी रिपब्लिक जो पुस्तक, उनके लेखक कौन थे। तो प्लेटो। प्लेटो जो है रिपब्लिक के लेखक थे। नेक्स्ट आपका है, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु सभी जगह वह बंधनों में है। तो रूसो। रूसो का कहना था कि मनुष्य स्वतंत्र तो पैदा होता है परंतु सभी जगह वह बंधनों में है। यह क्वेश्चन आपका शायद BA पार्ट 1 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट आपका, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अरस्तु। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अरस्तु। नेक्स्ट आपका, सामान्य इच्छा की धारणा का प्रतिपादक कौन था। तो रूसो। सामान्य इच्छा की धारणा का जो प्रतिपादक था वो कौन थे। तो रूसो। ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी किसने लिखा। तो JS मिल। ऑन लिबर्टी किसने लिखा। तो JS मिल। आपका ये जो कौन सा किताब किनके द्वारा लिखा है, यानी पुस्तक और रचयिता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। खास करके ये हर एक मतलब कि पेपर में 2 से 3 प्रश्न इस तरह के पूछ लेते हैं कि कौन से पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इसको आप विशेषकर ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आज का जो आपका 7वां नंबर प्रश्न है वो है, किसने कहा मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। तो किसने कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। तो अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। कौन दार्शनिक राजा का समर्थक था। तो दार्शनिक राजा के समर्थक कौन थे। तो प्लेटो। प्लेटो जो है वो दार्शनिक राजा के, कौन दार्शनिक राजा के समर्थक थे, यानी कि दार्शनिक वो कौन सा दार्शनिक है जो राजा का समर्थक था। तो प्लेटो। प्लेटो जो थे वो राजा के समर्थक थे। नेक्स्ट है आपका, डिस्क्रोसेज। डिस्क्रोसेज पुस्तक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैकियावेली। मैकियावेली जो है डिस्क्रोसेज नामक पुस्तक के लेखक हैं। किसने कहा कानून संप्रभु की आज्ञा है। जैन ऑस्टिन। जैन ऑस्टिन का कहना है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है। नेक्स्ट आपका है, किसे राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। किसे राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। तो अरस्तु। अरस्तु को जो है राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। टू ट्रीटेज ऑन गवर्नमेंट के लेखक कौन है। टू ट्रीटेज ऑन गवर्नमेंट के लेखक कौन है। तो लॉक। लॉक जो है टू ट्रीटेज ऑन गवर्नमेंट के लेखक हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, परिवार का साम्यवाद किसका विचार था। तो प्लेटो। परिवार का साम्यवाद किसका विचार था। तो प्लेटो का। उपयोगितावाद का प्रणेता कौन था। उपयोगितावाद का प्रणेता कौन था। तो बेंथम। बेंथम जो है उपयोगितावाद का प्रणेता का जो आपका उपयोगितावाद का प्रणेता यानी कौन था। तो बेंथम। नेक्स्ट आपका अंतिम प्रश्न जो आपका 15वां नंबर प्रश्न हुआ है, दार्शनिक राजा का विचार किसने दिया। तो दार्शनिक राजा का विचार किसने दिया। तो प्लेटो। प्लेटो ने दार्शनिक राजा का विचार दिया। ये आपका अंतिम प्रश्न था। इसी तरह का एक और वीडियो आपका पॉलिटिकल साइंस के लिए फिलहाल एक और वीडियो जो 8वां नंबर पेपर है उसका आएगा। उसके बाद फिर GS का आएगा, और फिर एक बार जो है सीरीज चलेगा जिसमें आपका 5, 6, 7, 8 चारों पेपर का फिर से एक बार लगातार एक एक वीडियो आएगा, जो कि इस बार ज़्यादा प्रश्न का होगा, 20 या 30 प्रश्न करके सीरीज आएगा। तो चलिए हम इसी तरह का वीडियो में आगे भी मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।